मॉनिटरिंग के दौरान जब सामने आया अभी 2750 गाय जो आंकड़े बता रहे उतने उसमें थी, जब वहाँ हमने गिनती कराई तो वहाँ मात्र 900 गायें हैं बची हुई, 1550 मर चुकी हैं और 900 में से 500 के हालात बहुत गंभीर हैं। वहाँ जो है सुविधा के नाम पर ना पानी है जी, ना शेड है प्रॉपर, और अगर आप मेन देखेंगे चारे के हिसाब से देखिए 900 गाय के लिए मात्र 2 क्विंटल चारा। अब वो पानी, चारा, सेवा, शेड, पर्दे, सर्दी शौचालय की सारी व्यवस्था होने के बाद और डॉक्टर की भी व्यवस्था होने के बावजूद संख्या जो है ना डेथ की बढ़ गई थी जो है ना सर्दी के महीनों में। डेथ की संख्या और ये तो है अभी आया है कि पिछले महीने के उसके अंदर है 530 से ज़्यादा जो है ना उसमें गायों की जो है ना डेथ हुई थी। और जब मैं माननीय आयुक्त महोदय हैं जो हमारे नगर निगम के जे.के. आबिर जी, उनके पास गया और उनसे ये कहा जी मुझे बाइलाज बताया जाए और ये जो दुर्दशा हो रही है गायों की, जो मौतें हो रही हैं, ये किस कारण हो रही हैं, वो सब बातें बताई जाए। तो उन्होंने बड़े ही एक औरंगजेबी तहजीब के हिसाब से मुझे कहा भाई ये जानकारी देऊँ ना देऊँ ये मेरे को देखना है। गोवंश एक्ट हमारा जो 2010 का है, तो उसके तहत अगर मान लो ये कुटली फाइंडिंग्स में पाई जाती है, इन्वेस्टिगेशन में पाई जाती है, 3 से 7 साल तक का इसमें सजा का प्रावधान है। और जो एयरिंग ऑफिसर हैं, रिस्पॉन्सिबल अधिकारी हैं, उनके ऊपर डिपार्टमेंट एक्शन हो सकता है। गौ अभ्यारण्य में 700 से अधिक गायों की मौत के बाद जेएमआईसी अश्विनी गुप्ता की कोर्ट में राजीव सरधाना व राकेश शर्मा की तरफ से जनहित याचिका दायर की गई है। एडवोकेट रमेश यादव के माध्यम से डाली गई याचिका में कोर्ट ने डीसी, नगर निगम कमिश्नर, एनिमल हस्बेंड्री के डिप्टी डायरेक्टर, गौ सेवा आयोग के सचिव, जीव जंतु कल्याण बोर्ड के सचिव व पशु स्वास्थ्य कल्याण समिति के चेयरमैन को सम्मन जारी किया है। इस मामले में कोर्ट ने सभी को 17 फरवरी को पेश होकर जवाब पेश करने के लिए कहा है। बता दें कि ये मामला तूल तब पकड़ा जब गौ अभ्यारण्य में लगातार गौवंश की मौत का मामला उजागर हुआ। 11 दिसंबर 2019 से लेकर 11 जनवरी 2020 तक नगर निगम की रिपोर्ट में 529 गायों की मौत होने की बात की पुष्टि की गई। ये सब गर्मी सर्दी से पशुओं को न बचाने, शेड की व्यवस्था ठीक तरह से न होने व चारे की कमी के चलते हुआ था। लोवास के डॉक्टरों ने जब इस मामले में जांच की तो उन्होंने भी प्रबंधन को इसके लिए जिम्मेदार बताया था। इस मामले में जन संगठनों व गौ भक्तों की तरफ से काफी विरोध प्रदर्शन भी किया गया था। इस दौरान याचिकाकर्ता राकेश शर्मा ने इसी मुद्दे पर अधिक जानकारी दी। पूरे शहर में हाहाकार मचा हुआ है, 1500 से ऊपर गायें मृत पाई गई हैं। नगर निगम द्वारा जो गौ अभ्यारण्य बनाया गया है उसके लिए हमने ये कदम उठाया है ताकि कम से कम जो पीछे हो चुका है आगे तो वो ना दोहराया जाए। जब मैं माननीय आयुक्त महोदय हैं जो हमारे नगर निगम के जे.के. आबिर जी, उनके पास गया और उनसे ये कहा जी मुझे बाइलाज बताया जाए और ये जो दुर्दशा हो रही है गायों की, जो मौतें हो रही हैं, ये किस कारण हो रही हैं, वो सब बातें बताई जाए। तो उन्होंने बड़े ही एक औरंगजेबी तहजीब के हिसाब से मुझे कहा भाई ये जानकारी देऊँ ना देऊँ ये मेरे को देखना है। निगम अधिकारियों के पास, मेयर साहब के पास जो गौ अभ्यारण्य में गायें मरी थी उनके लिए मैं कई बार मिला, बार मिला, लिखित में भी उनको एप्लीकेशन दी, प्रार्थना पत्र दिए, उनके अनुरूप उन्होंने कोई कार्यवाही नहीं की। और मेरी तो सिर्फ और सिर्फ एक कोशिश है, शहर में जितने भी बेसहारा पशु हैं जिनको इन्होंने पकड़ करके गौ अभ्यारण्य में बंद करने का काम किया था। गौ अभ्यारण्य का अर्थ ये होता है अभ्यारण्य, अभ्यारण्य मतलब जहाँ पशु खुलेआम आराम से अपने अनुकूल वातावरण में, जहाँ उसके खाने पीने का, रहने का समुचित प्रबंध हो, वहाँ घूम सके। अभ्यारण्य का मतलब होता है ये। लेकिन इन्होंने क्या किया, एक 4 दीवारी के अंदर इन्होंने वहाँ एक गोकशी का अड्डा बना के छोड़ दिया। वहाँ पर इतनी बदतर स्थितियाँ हैं, खाने के लिए हरा चारा नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है, शेड की ऊंचाई इतनी ज़्यादा है। आपने पीछे देखा हो कितनी भारी ठंड पड़ी थी हमारे शहर में। उसकी वजह से दूसरा चिकित्सकों की कमी, व्यवस्था करना नगर निगम अधिकारियों का और नगर निगम प्रशासन का काम था, लेकिन उसमें वो पूर्ण रूप से विफल रहे हैं। वहीं ठीक दूसरी तरफ याचिकाकर्ता के वकील एडवोकेट रमेश यादव ने इस मुद्दे के कानूनी पहलुओं को समझाते हुए कहा कि सिविल के बाद अब जल्द ही वो आपराधिक मामला भी दर्ज करवाने की तैयारियों में है। ऐसा है मैडम कि ये हमें एक जनहित क्या डाली है जिसमें गायों के साथ जो क्रूटली हो रही है और जो स्लूटरिंग हुई है, जिसकी वजह से जो गौ अभ्यारण्य हिसार नगर निगम का है उसमें काफ़ी गायों की मौत हो चुकी है। इसकी वजह से इसके केस की में हमें जनहित का याचिका यहाँ पर डाली है, जिसमें डीसी हिसार, नगर निगम कमिश्नर, एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया, गौ अभ्यारण्य के चेयरमैन और वेटरनरी सर्जन, डिप्टी डायरेक्टर एनिमल हस्बेंड्री, और इनको हमने इसमें पार्टी बनाया है ताकि, क्योंकि इनकी सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होती है कि कोई भी गायें
या कोई भी एनी टाइप का पशु जो भूख प्यास बीमारी इलाज और किसी अन्य कारण से मरता है, अगर वो नेचुरल डेथ नहीं मरती है और वो किसी और अन्य कारण से मरता है तो उस पर जो सरकार जो है पूरी तरह जिम्मेदार होती है। और इसमें जहाँ तक गौ अभ्यारण्य का मामला है, इसमें खुद सरकारी ऑफिसरों की स्टेटमेंट है कि वो कभी भूख से मरी है, पॉलीथीन से मरी हैं। पॉलीथीन को कंट्रोल करना, पॉलीथीन के बेचने सेलर्स पे एक्शन लेना, ये लाइबिलिटी नगर निगम की है या पॉल्यूशन कंट्रोल डिपार्टमेंट की है। वो टोटली इस लाइबिलिटी को निभाने में फेल रहे हैं और इसके एवज में हमने कोर्ट में डाला। कोर्ट ने इनको समनिंग की है, 17/2 में अपने जवाब देंगे यहाँ पे। इसमें डीसी हिसार को समनिंग हुई है, नगर निगम कमिश्नर, एनुअल इन्वेंट्री के डिप्टी डायरेक्टर को, वेटरनरी सर्जन चिकनबास, गौ सेवा के चेयरमैन और एनिमल वेलफेयर ऑफ इंडिया के सेक्रेटरी को भी। में ये क्रूटली जो गायों से पशु किसी भी पशु के साथ क्रूटली होती है, स्लॉटरिंग होती है, जो हमने एक्ट बना रखा है गोवंश एक्ट हमारा जो 2010 का है, तो उसके तहत अगर मान लो ये क्रूटली फाइंडिंग्स में पाई जाती है, इन्वेस्टिगेशन में पाई जाती है, 3 से 7 साल तक का इसमें सजा का प्रावधान है। और जो एयरिंग ऑफिसर हैं, रिस्पॉन्सिबल अधिकारी हैं, उनके ऊपर डिपार्टमेंट एक्शन हो सकता है। सेक्शन 3 है इनमें क्रूटली एक्ट में, और इसमें सेक्शन जो हैं 10, 11, 3, 4 जो हैं वो स्लॉटरिंग एक्ट में बैठते हैं, गोवंश में। इसमें हम एसपी साहब से मिले हैं, आज हम डीएसपी साहब से मिल के आए हैं। उसकी इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग है, पुलिस उसकी जांच कर रही है। वो कह रहे हैं कि जब भी इसकी फाइंडिंग्स में अगर कोई दोषी पाया जाता है तो उस पर एफआईआर लॉन्च करके आगे कार्रवाई करेंगे इस पर। जैसे कि यहाँ के कृषि मंत्री ने ही क्लीन चिट दे दी है गायों की मौत के मुद्दे पर, तो आपको क्या लगता है कि ये कहाँ तक पहुँचेगा ये मामला? मैम, इसमें हरियाणा सरकार का जो डिप्टी डायरेक्टर एनुअल इन्वेंट्री एंड डायरिंग डिपार्टमेंट है, उनके डिप्टी डायरेक्टर की और इवन वेटरनरी सर्जन का बकाया रिटर्न जवाब है हमारे पास, जिसमें उन्होंने ये माना है कि ये गायें जो मरी हैं वो भूख की वजह से और उस स्टॉक एटल है वो बीमारी की वजह से और उसकी वजह से उनकी डेथ हुई है। और ये माना है कॉग्निजेंस ऑफेंस है। और ये टोटली जुलाई 2018 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वेलफेयर ऑफ इंडिया का इसमें लेटर है, जिसमें सभी चीफ सेक्रेटरी को ऑल स्टेट्स के डीजीपी को उन्होंने इंस्ट्रक्शन दी गई थी कि भाई जो भी स्टॉक एटल है वो भूख से प्यास से बीमारी से इलाज के बिना नहीं मरना चाहिए। लेकिन डिपार्टमेंटल ने ऑफिसर गवर्नमेंट ऑफिसर है वो टोटली फेल रहे हैं। और बाकायदा उन्होंने डीसी हर जिले के डीसी को और कॉर्पोरेशन के डीसी की जिम्मेदारी फिक्स की थी कि वहाँ पे वो नोडल ऑफिसर फिक्स करें जो वो डेली बेसिस पे इनकी लाइबिलिटी या इनकी जो देख रेख है वो देखें वहाँ पे। लेकिन इन्होंने नहीं की। वो मरे हैं तो नेचुरल डेथ तो मरी नहीं उनकी, क्योंकि इनकी खुद की फाइंडिंग ये बता रही है। तो वो एक ऑफेंस है और इसमें इनको जो सज़ा नेचुरल मिलनी चाहिए। अर्चना त्रिपाठी, सिटी बिग न्यूज़।